मम्मी से ये रेसिपी अपलोड करवा लेना ताकि मेरी मम्मी देख करके उसे बना सके। बहुत ही सिंपल है, आसान है। इतने सॉफ्ट और मुलायम तुलतुले से मुंह में जाते ही घुल जाने वाले बंस आप भी घर पे आसानी से बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हमें दूध लेना है। तो ये मैंने रूम टेम्परेचर का दूध लिया हुआ है। ये लगभग 215 ग्राम से 25 ग्राम के करीब होगा। मैं ग्राम और मेजर दोनों में बता दे रही हूँ आपको। 3 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे, 3 टेबल स्पून भर करके चीनी। आप 3 से 4 भी कर सकते हैं, जैसा अगर आपको मीठा पसंद है तो। अब यहाँ पे इसे फर्मेंट करने के लिए हम इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये फटाफट से इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फटाफट से एक्टिवेट हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है ना वो बढ़िया से घुल जाए, सारी चीजें आपस में मिल जाए। अब मैंने इसे बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया है। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे वो रिजल्ट नहीं आएगा बढ़िया वाला। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 400 ग्राम, यानी कि 3 कप। मैंने मेजरमेंट और आपको कप में दोनों में बताया है। और इसमें डालेंगे हम ये सीक्रेट चीज जो है कि दही। दही से हमारा जो बन करके तैयार होगा ना, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है ताजी दही। इसे मैंने फेट करके इस्तेमाल किया है और गाढ़ी दही का हमें इस्तेमाल करना है। इतनी क्वांटिटी जितना मैंने आपको बताया है एकदम परफेक्ट रहेगा। तो आप पूरी तरीके से मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, तभी आपके भी बन एकदम सॉफ्ट मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले बन करके तैयार होंगे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बटर। तो मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है 50 ग्राम। अगर आप यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा, जब हमने मैदा डाला ना उस समय आप आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डाल सकती हैं। तो बस यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। यहाँ पे इस आटे को हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है, यानी कि एक बार खींचना है, फिर अपनी तरफ मोड़ना है, फिर खींचना है, फिर मोड़ना है। लगभग ये प्रोसेस आपको 10 से 12 मिनट के लिए करना है। पहले आपके हाथों में लगेगा कि ये जो आटा है ना वो चिपक रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेट होते जाएगा हाथों में चिपकना भी ये बंद हो जाएगा। तो मैंने लगभग 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंट लिया है। और इसके बाद अब हम इसे टक इन कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल थोड़ा सा मोड़ लीजिए अंदर की तरफ ताकि ये ऊपर का जो सरफेस है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। तो आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा रेजिन हो जाए, यानी कि उठ जाए और एक्टिवेट हो जाए इसका जो ईस्ट हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो आधे घंटे में ही ये बढ़िया से सेट हो जाता है। ये देखिए बढ़िया सी जालियां पड़ी हैं, बस इसके एयर को हमें निकाल लेना है। हाथों में थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए और बस इसे अब हम बराबर इक्वल पोर्शन में कट कर लेंगे ताकि जो हम बना रहे हैं ना वो इक्वल एक साइज के बन करके तैयार हो। तो मैंने लगभग 8 यहाँ पे बना लिए हैं और बस इसे भी अब हम इस तरीके से टक इन करके इसका जो बॉल है वो तैयार कर लेंगे। तो सारे हम इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। आप इस सेम प्रोसेस से डोनट्स बना सकते हैं, चाहे तो पाव बना सकते हैं, जो रेगुलर पाव जो हम खाते हैं ना भाजी के साथ, वो भी आप इससे बना सकते हैं सेम प्रोसेस से, बस थोड़ा सा इसका शेप डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। चाकू की मदद से, चाकू के बैक तरफ से हमें इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बना देना है और ऊपर से मिल्क इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं। एक किशमिश लगाएंगे बीच में ताकि ये देखने में सुंदर लगे और ऊपर से डालेंगे सफेद तिल। तो बहुत ही बढ़िया ये बन करके तैयार होता है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा और मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो परफेक्ट पहली बार में ही बन करके तैयार हो जाएगा। जब मैंने इसे बनाया था पहली बार ना तो मेरी बेटी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने घर पे बनाया है। मतलब वो कह रही थी कि आपने इसे बाजार से मंगवाया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने इसे बनाया है। तो बोला आपने इसकी वीडियो क्यों नहीं अपलोड की? तो मैंने कहा कि जरूर करूंगी, अपने व्यूवर्स के साथ भी इसे शेयर करूंगी। तो ये वीडियो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे आधे घंटे के लिए ढक करके रख दिया था ताकि ये और भी फूल जाए वापस से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें तेल का टेम्परेचर जो है वो मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं, बहुत जल्दी इनमें कलर आ जाता है। तो एकदम लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए हमें इसे सेकना है। और आप देख सकते हैं आसानी से बटर पेपर निकल भी जाएगा।
तो मैंने हाथ से ही निकाल दिया जल्दबाजी में, आप ऐसी गलती मत करिएगा। बस इसे अब हम उलट पलट के बढ़िया से सेक लेंगे और आप देखेंगे कि सारे जो हमारे बन है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से सिक करके तैयार हो जाएंगे और देखने में कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम, मुंह